था 100 मोटो एक्शन लेने के बाद उनको बुला के नहीं बताया कि आप गलत तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करें। ये किसका काम था? ये वो अदालत है जो 100 मोटो एक्शन ले सकती है। आज 4 महीने के बाद जब हम अपनी इंतज़ार करने के बाद जब हमारी पटिशनें लगी हैं और हम उनके सामने हैं तो हमें ये खुशखबरी बताई जा रही कि आपने तो खुदकुशी कर दी हो। फिर जिस वकला कोई जवाब देने लगे तो फिर ये भी बताया जाता है कि सियासत मत करें। सियासी केस है, सियासतदान खड़े हुए हैं, सियासतदान आके इंसाफ मांग रहे हैं। पूरे पाकिस्तान के लोगों ने उनको वोट दिया, लेकिन वो सियासत पे बात मत करें। और अगर मफरूज़ों पे बात हो तो सिवाय एक हमारे मोतबर जज साहब के बाकी कोई बंदा मफरूज़ों पे भी बात ना करे। उनका दिल करे तो सियासत पे भी बात हो सकती है और मफरूज़े पे भी बात। तो प्लीज़ ये दोहरे मेयार ना रखें। बहुत बड़ी अदालत है, बहुत मोतबर है, इस पे पाकिस्तान की आवाम दिल से यकीन रखती है। और उनके ऊपर जो लिखा हुआ है ना, आज सारे वो देखिएगा कि ऊपर क्या लिखा हुआ है कि ये अवामुन्नास को इंसाफ देने वाली अदालत है। तो इसलिए अवामुन्नास के दिल पे छुरियां नहीं चलनी चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। हम भी आम आवाम के नुमाइंदे हैं, आम आवाम की आवाज़ लेकर यहाँ पर आए हैं। और जो वोट की रिप्रेजेंटेशन है, प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यही जमहूरियत की स्पिरिट है। अगर ये ख़त्म होगी तो जमहूरियत तो इफेक्टिवली वैसे ही ख़त्म हो जाती है। आपकी सीटें 2 आई हों और रिज़र्व सीटें आपको 6 मिल जाएं, ऐसी जमहूरियत को दुनिया में पता नहीं फिर क्या कहते हैं। हम तो इसको डिक्टेटरशिप मानते हैं। सो मेहरबानी करें, ये रिज़र्व सीट्स कोई ना पताशे हैं, ना रेवड़ियाँ थी, ना खैरात थी, और ना कोई मिठाई का डब्बा था जो खुशी खुशी इलेक्शन कमीशन ने उसी तरह ही दे दिया। उन्हीं लोगों को दे दिया जिनको बायोमेट्रिक करने के लिए इस्लामाबाद या लाहौर के एयरपोर्ट पर बाकी इदारे भी पहुंच जाते हैं। ठीक है, आप उन्हें रिलीफ ज़रूर दे दें, उनको नाअहली से अहलियत पे भी ले आएँ, एक दिन में उनके केस डिसाइड कर दिया करें। 28 मई को अगर वो कहे मैंने सदर अपनी पार्टी का वापस बनना है तो बना दिया करें, बगैर वजह के नोटिफिकेशन निकाल दें। हमारे तो 4-4 महीने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ही नहीं नोटिफिकेशन आते, उसमें से अभी और बड़े बड़े कीड़े माइक्रोस्कोप लगा के ढूंढ के निकाले जाएंगे। तो ये सब कुछ आप हमारे साथ करें, सारी जमहूरियत की रूह भी हमारे PTI में ही डालें, लेकिन खुदारा थोड़ा सा इंसाफ भी हमारे साथ करें, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो तो चाहे ये आला अदलिया हो, क्योंकि हम आवाम की आवाज़ है, अपनी ज़ात के लिए नहीं, आवाम की रिप्रेजेंटेशन के लिए। ये लाखों वोट लेकर आके यहाँ खड़े हुए हैं। अगर सुन्नी ताब काउंसिल में PTI इस वक्त एक तरह से मर्ज कर गई है, ये सारी खुली बात है, कोई मजाक थोड़ी है, किसी को नहीं पता हो। और क्यों की है? डंडे के जोर पे हुई है, क्योंकि हमें एन इलेक्शन से पहले डिसइनफ्रेंचाइज करने की साजिश की गई। ये इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई और हमें इलेक्शन लड़ने से रोका गया है। ये कौन सी बात है जो किसी को ढकी छुपी है? और किसी ने क्या, आप लोगों ने नहीं देखा कि क्या सलूक किया गया, किस किस तरह की हमने पुलिस गर्दी जो है वो और आरोज जो लगाए गए थे। कल हमें सुनाई गई कि जी इमरान खान और उनकी पार्टी ने तो इलेक्शन डिले करने की कोशिश की है। हमने कोई इलेक्शन डिले करने की कोशिश नहीं की। हम वो वाहिद जमात थी जो इलेक्शन मांग रहे थे पिछले 1.5 साल से। हम तो सड़कों पे मारे ही इलेक्शन के पीछे खा रहे हैं। हमारे पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमने इलेक्शन डिले करने की कोशिश की है। हमने इलेक्शन में धांधली को रोकने की कोशिश की थी। हमने आरओ जो ये सरकारी मशीनरी आरओ के तौर पे हमारे ऊपर मुसल्लत की जिसको फिर आपने देखा कि इलेक्शन में कैसे सहूलतकारी की, उसको रोकने की कोशिश की थी। हमने आईनी और जमहूरी तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन डिमांड किए थे। हमने खाली इलेक्शन डिमांड नहीं किए थे, हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन डिमांड किए थे। इतना क्रेडिट कल लिया गया कि जी हमने तो डेट दिलवा दी, में हम 100 दफ़ा क्रेडिट देते हैं, लेकिन जो इलेक्शन हुआ है ज़रा उस पर भी नज़र हो। अतर मिनल्ला साहब ने जो राइटली पॉइंट आउट किया उसको भी देखिए कि किस किस्म का इलेक्शन कराया गया, किस किस्म की फस्तायत की गई है। और यही बात जब सवाल किया गया था कि आप सबसे बड़ी पार्टी का बल्ला ले छीन के गेंद भी लेके उनको स्टेडियम में दौड़ा दिया कि जाओ बाकियों से जो है वो चिमटे भी खाओ और जूते भी खाओ, लेकिन शुक्रिया है इस अवाम का और उस अल्लाह की ज़ात का कि जो मर्ज़ी इन्होंने हमारे साथ साजिशें की, अवाम ने बता दी है कि हम सबसे बड़ी पाकिस्तान की एक ही पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो जिस पे हाथ रखेंगे हम उसको वोट देंगे। सो अब सारी कन्फ्यूजन वहाँ से है। अब इस किबले को दुरुस्त करें। ये इलेक्शन जिस तरह का हुआ है वो हमें वो रावलपिंडी के कमिश्नर साहब ने भी बता दी है और भी बहुत सारी गवाहियाँ आई हैं, और ज़ुबैर साहब ने भी बता दी है, जो ना मेरे तर्जुमान थे ना हामिद रज़ा साहब के तर्जुमान थे। वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कबूतर वाली सरकार के तर्जुमान थे या उनकी बेटी के तर्जुमान थे। सो मेहरबानी करें, पाकिस्तानी आवाम जो है वो तोते उड़ाने नहीं बैठी है। आपको ही कबूतर उड़ाता देखना चाहती है और आपके ही तोते उड़ाए उन्होंने वोट के ज़रिए। उसकी वोट की सैंक्टिटी को
जो है वो कायम रखना इन अदालतों की जिम्मेदारी है और इन आईनी इदारों की जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक आखिरी बात अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अभी कल ये कहा है कि आप JUIF ज्वाइन कर लेते, कहीं ये नहीं कह दिया गया कि आप BJP और कांग्रेस ज्वाइन कर लेते। थैंक यू।